हेलो गाइस, आई होप कि आप सब लोग घर पर सेफ है। तो हमारे आज के स्टोरी का टाइटल है नाना साहब की पुत्री मैना को भस्म कर दिया गया। इसके लेखिका का नाम है चपला देवी। इनके द्वारा लिखा हुआ ये एक रिपोर्टाज है। सन 1857 की क्रांति के विद्रोही नेता दुदुपंत नाना साहब की पुत्री बालिका मैना आज़ादी की नन्ही सिपाही थी जो अंग्रेज़ों के हाथों जला दी गई थी। 1857 की क्रांति के दौरान कानपुर में नाना साहब असफल होने के पश्चात भाग खड़े हुए तो जल्दी में अपनी पुत्री मैना को साथ न ले जा सके। अंग्रेज कानपुर में विद्रोह को कुचलने के बाद बैठुल में नाना साहब के महल में जा पहुंचे और सारा राजमहल लूट लिया। तत्पश्चात अंग्रेजों ने तोप से नाना साहब का महल जलाकर राख कर देने का निश्चय किया। जब अंग्रेजों ने नाना साहब के महल को उड़ाने के लिए तोपें सामने रखी तो उसी समय अचानक महल के बरामदे में एक बहुत सुंदर बालिका आ जाती है। बालिका को देख सेनापति को आश्चर्य होता है क्योंकि जब महल को लूटा जा रहा था तब बालिका वहाँ कहीं दिखाई नहीं दी थी। बालिका सेनापति को गोले बरसाने से मना करती है। बालिका का करुणामय चेहरा देखकर सेनापति को उस पर दया आ गई। जब सेनापति ने उससे पूछा तुम क्या चाहती हो, तभी बालिका ने जवाब दिया, क्या आप मुझ पर कृपा करके इस महल की रक्षा करेंगे। इस पर सेनापति ने बालिका से पूछा कि तुम्हारा क्या उद्देश्य है। तभी बालिका ने भी सेनापति से पूछा कि मकान गिराने में आपका क्या उद्देश्य है। तत्पश्चात सेनापति ने जवाब में बोला, यह मकान विद्रोहियों के नेता नाना साहब का है, सरकार ने इसे गिरा देने का आदेश दिया है। इस पर बालिका ने सेनापति से कहा कि जो दोषी है आपको उसे सज़ा देना चाहिए, इस निर्जीव मकान का कोई कसूर नहीं है। मुझे यह मकान बहुत प्रिय है, मैं आपसे विनती करती हूँ इस मकान की रक्षा कीजिए। तत्पश्चात वह बालिका सेनापति से विनम्र स्वभाव में कहती है, मैं आपकी पुत्री मैरी की सहेली हूँ। बालिका की बात सुनते ही सेनापति को ज्ञात हुआ कि वह नाना साहब की पुत्री है। बालिका के द्वारा परिचय देने पर सेनापति ने उसे पहचान लिया, परंतु सेनापति ने कहा कि वह सरकारी नौकर है और सरकार की आज्ञा को नहीं टाल सकते। तभी जनरल आउट्रम वहां आ पहुंचे और गुस्सा होकर बोले, अब तक महल को क्यों नहीं उड़ाया गया। सेनापति ने महल और मैना को छोड़ने का अनुरोध किया, परंतु आउट्रम ने उसे अस्वीकार कर दिया, जिससे दुखी होकर सेनापति वहां से चले गए। तत्पश्चात आउट्रम ने महल को चारों तरफ से घेर लिया। सिपाही महल का फाटक तोड़कर अंदर चले गए और बालिका मैना को तलाशने लगे, पर आश्चर्य है कि मैना सिपाहियों के हाथ न लगी। शाम में गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग का तार आया, जिसके अनुसार नाना साहब के स्मृति चिन्ह तक मिटा देने की बात कही गई थी। लगभग घंटे भर में महल को खाक में मिला दिया गया। उस समय लंदन के प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित अखबार टाइम्स ने 6 सितंबर को नाना साहब के बारे में खबर छापी कि बड़े दुख का विषय है, भारत सरकार अभी तक अंग्रेजों के हत्याकांड के दोषी नाना साहब को नहीं पकड़ सकी है। उस दिन पार्लियामेंट हाउस में सेनापति के उस रिपोर्ट पर उपहास किया गया जिसमें उस बालिका के लिए क्षमा याचना की मांग की थी। अंग्रेजों ने नाना साहब के सगे संबंधी को मार डालने का आदेश दे दिया था। 1857 सितंबर मास में अर्धरात्रि के चांदनी में एक बालिका सादा स्वच्छ वस्त्र पहनकर अपने महल के अवशेषों पर बैठकर रो रही थी। जब जनरल आउट्रम वहां पहुंचते हैं तो उसे पहचान कर कहते हैं, यह तो नाना साहब की लड़की मैना है। तत्पश्चात जनरल आउट्रम के सैनिक बालिका को चारों ओर से घेर कर गिरफ्तार कर लेते हैं। बाद में उसे कानपुर के किले में कैद कर दिया जाता है। उस महाराष्ट्रीय इतिहासवेत्ता महादेव चिटनविस के बाखर पत्र में छपा था कि कल कानपुर के किले में एक भीषण हत्याकांड हो गया। नाना साहब की इकलौती पुत्री मैना धधकती हुई आग में जलकर भस्म कर दी गई। भीषण अग्नि में शांत और सरल मूर्ति उस अनुपमा बालिका को जलती देख सबने उसे देवी समझकर प्रणाम किया। इस तरह लोगों ने उसे सच्ची श्रद्धांजलि दी। तो गाइस, आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन समझ आ गया होगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, चैनल पर न तो सब्सक्राइब करो। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ, गुड बाय।